वर्ल्ड स्टोरी 07 में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। शांति कैसे पाई जाए जब चारों ओर सिर्फ भागम भाग है, हर कोई चिंता में डूबा है, हर किसी को कुछ ना कुछ पाना है। जब पूरी दुनिया एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन बन चुकी है जिसमें जरा सा ध्यान भटका नहीं कि तुम पीछे छूट जाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध जैसे लोग इतनी गहरी शांति में कैसे रह पाते थे, जबकि उनके भी चारों ओर लोग थे, समस्याएं थीं, मुश्किलें थीं, लेकिन फिर भी वे स्थिर थे, जैसे कोई शांत झील बिना किसी लहर के बह रही हो। और चाणक्य जो राजनीति, कूटनीति और युद्ध जैसे कठिन हालातों में भी एकदम स्थिर रहते थे, उनकी सोच कभी डगमगाती नहीं थी। वे भावनाओं के बहाव में नहीं बहते थे, बल्कि अपने मन और विचारों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखते थे। तो क्या उनके पास कोई रहस्य था, कोई अदृश्य शक्ति? अगर बुद्ध और चाणक्य जैसे महान व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकते थे, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों हर छोटी बात से घबरा जाते हैं? क्यों तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी होने देते हैं? क्या वाकई हम अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख सकते? अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो समझ लो कि तुम खुद के सबसे बड़े शत्रु बन चुके हो। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो विचार गड़बड़ा जाते हैं, फैसले गलत हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों से हम टूटने लगते हैं। धीरे धीरे हमारी जिंदगी से सुकून गायब हो जाता है और फिर चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना मिल जाए, वह हमें असली खुशी नहीं देती, क्योंकि भीतर की शांति ही नहीं होती। तो क्या इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? क्या हम भी बुद्ध जैसे स्थिर और शांत बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। और इसी वीडियो में सिद्धार्थ 2 बार चैनल पर हम तुम्हें बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, जो तुम्हें भीतर से मजबूत और शांत बना सकते हैं, जो तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं जहां से कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला ना सके। तो अगर तुम भी इस अंदरूनी तूफान से निकलकर शांति के समंदर तक पहुंचना चाहते हो, अगर तुम भी इस बेचैनी से आजादी चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्या तुम जानते हो, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस क्षण उन्होंने क्या महसूस किया? कुछ नहीं, कोई डर नहीं, कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ गहरी शांति। एक ऐसी शांति जो ना किसी वस्तु पर निर्भर थी, ना किसी स्थिति पर। वह शांति उनके भीतर थी और इसी शांति ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह शांति हमें भी मिल सकती है? क्या वह सिर्फ बुद्ध जैसे महापुरुषों तक ही सीमित थी, या हम जैसे आम लोग भी उसे पा सकते हैं? बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का मन ही उसके दुखों की जड़ है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? क्या हम अपने मन को इतना सशक्त बना सकते हैं कि कोई भी डर, कोई भी चिंता, कोई भी गुस्सा हमें डगमगाने ना दे? एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हमेशा उलझनों में फंसा रहता है, मैं इसे शांत कैसे करूं? शिष्य के इस प्रश्न पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर पाने के लिए एक कटोरे में पानी भरो और मेरे पास लाओ। जब शिष्य कटोरे में पानी भरकर ले आया, बुद्ध ने कहा, अब इस कटोरे को हिलाओ। शिष्य ने जैसे ही कटोरे को हिलाया, पानी में लहरें उठने लगी और वह इधर उधर छलकने लगा। तब बुद्ध बोले, अब इसे वैसे ही रख दो और कुछ मत करो। शिष्य ने कटोरा जमीन पर स्थिर रख दिया और कुछ ही समय में पानी शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम इसे बार बार हिलाते हो तो यह अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम इसे स्थिर छोड़ते हो तो यह खुद ब खुद शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि अगर मन को शांत करना है तो सबसे पहले उसे हिलाना बंद करना होगा, उसे ठहरने का अवसर देना होगा। और यही पहला उपाय है, ध्यान। ध्यान यानी अपने विचारों को स्थिर करना, भीतर की ओर देखना और अपने मन की आवाज सुनना। क्या तुमने कभी सिर्फ 5 मिनट बिना किसी सोच के शांति से बैठने की कोशिश की है? मुश्किल लगता है ना, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में।
लेकिन ध्यान हमें वर्तमान में लाकर पूरी तरह जागरूक बना देता है। और जब हम पूरी तरह से इसी पल में होते हैं तो मन भी पूरी तरह शांत हो जाता है। बुद्ध कहते थे, अगर तुम अपने मन को काबू में लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जब सांसें तेज होती हैं तो विचार भी तेज हो जाते हैं, और जब सांसें धीमी होती हैं तो मन भी शांत हो जाता है। इसलिए हर दिन बस 5 मिनट अपने सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो, कुछ मत सोचो, बस अपनी सांसों के बहाव को महसूस करो। यही वह रहस्य है जिसे स्वयं बुद्ध ने अपनाया था, और यही वह तरीका है जिससे तुम भी अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन ध्यान और सांस के अलावा बुद्ध ने हमें एक और अमूल्य बात सिखाई। वर्तमान में जीने की कला सोचो। जरा तुम्हारी चिंता का असली कारण क्या होता है? या तो बीता हुआ कल या आने वाला कल। हमारा दिमाग या तो पुरानी बातों में उलझा होता है या आने वाले समय से डरा होता है, और इसी वजह से हम कभी भी शांति महसूस नहीं कर पाते। बुद्ध ने कहा था, जो अतीत में जीता है वह दुखी रहता है, जो भविष्य में जीता है वह भयभीत रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। अगर तुम अपने मन को सच में शांत रखना चाहते हो तो बस एक बात सीख लो, हर पल को पूरी तरह जीना। जब खा रहे हो तो सिर्फ खाने में हो, जब बात कर रहे हो तो पूरी तरह उस संवाद में हो, जब काम कर रहे हो तो केवल उसी काम में डूब जाओ, और जब आराम कर रहे हो तो पूरी तरह खुद को शांत करो। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि शांति कहीं बाहर से नहीं आती, शांति हमारे भीतर है। और जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो कोई भी बाहरी ताकत हमें अशांत नहीं कर सकती। क्या तुमने कभी सोचा है कि आचार्य चाणक्य, जो संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में गिने जाते हैं, उनका मन कभी विचलित क्यों नहीं होता था? क्या वह कभी डरते नहीं थे? क्या वह कभी उलझन में नहीं पड़ते थे? और क्या तुम्हें भी कभी ऐसा नहीं लगता कि जब दिमाग में 1000 बातें एक साथ चल रही होती हैं तो समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या? तब चाणक्य और बुद्ध जैसे महान लोग हमें यही सिखाते हैं कि अगर मन को शांत करना है तो उसे पहले स्थिर करना होगा, ध्यान देना होगा, सांसों से जोड़ना होगा, और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना होगा। अगर मन को शांत रखना है तो सबसे पहले धैर्य को अपनाओ, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। लेकिन धैर्य का मतलब यह नहीं कि चुपचाप बैठकर सब कुछ सहते रहो। धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना, मौके को पहचानना और सोच समझकर निर्णय लेना। चाणक्य ने कहा था, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। उसने एक हिरण को देखा और धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर झाड़ियों में छिपे एक शेर पर पड़ी। वह घबरा गया। अगर हिरण पर वार करता तो शेर हमला कर सकता था, और अगर शेर पर वार करता तो हिरण भाग सकता था। ऐसे में उसने कुछ पल के लिए खुद को रोका, गहरी सांस ली, मन को शांत किया और फिर निर्णय लिया, जिससे उसकी जान बच गई। चाणक्य हमें यही समझाते हैं कि जब भी मन उलझन में हो या कोई फैसला लेना हो तो जल्दबाजी मत करो, पहले रुको, अपने विचारों को ठहरने दो, और जब मन पूरी तरह शांत हो जाए तभी निर्णय लो। चाणक्य स्वयं कभी भी उतावलेपन में निर्णय नहीं लेते थे। वे पहले पूरी स्थिति का आकलन करते, फिर शांत मन से विचार करते और फिर ही कदम उठाते। इसी वजह से वे इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। एक बार किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब मन बहुत बेचैन हो जाए तब क्या करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, जब मन बेचैन हो तो उसे किसी सार्थक काम में लगा दो, क्योंकि जो मन व्यस्त होता है वह कभी अशांत नहीं होता। अगर तुम्हारा मन चिंता कर रहा है तो उसे फुर्सत मत दो, उसे किसी काम में डुबो दो, चाहे वह पढ़ाई हो, कोई नई कला हो, लेखन हो या कोई हुनर, क्योंकि जब मन काम में लग जाता है तो बेकार की बातें उसमें आनी बंद हो जाती हैं, और यही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। चाणक्य ने एक और उपाय बताया, प्रकृति से जुड़ो। जब भी मन बेचैन हो तो बस कुछ देर खुली हवा में जाओ, पेड़ों को देखो, आसमान को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो और अपनी सांसों को महसूस करो। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता, और अंत में उन्होंने सबसे जरूरी सूत्र बताया, संयम, यानी
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने गुस्से, दुख और घमंड को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो जवाब मत दो, मुस्कुराओ। अगर कोई तुम्हें उकसाए तो शांत रहो। व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है, वही सच्चे अर्थों में अपने मन का स्वामी होता है। अगर तुम अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हो तो धैर्य रखो, बिना सोचे निर्णय मत लो, मन को व्यस्त रखो, प्रकृति से जुड़ो और अपनी भावनाओं पर संयम रखो। यही वह सूत्र हैं जो आचार्य चाणक्य ने अपनाए और यही वह सूत्र हैं जो तुम्हें भी जीवन में अपार शांति और सफलता दे सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा मन इतना तेज बोलने लगे कि तुम उसे चुप नहीं करा पाओ? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू से बाहर चला जाता है? आज हम बात करेंगे कि इस बेचैन मन को कैसे शांत किया जाए, कैसे अपने विचारों को संभाला जाए और कैसे योग, ध्यान और सही जीवन शैली से अपने मन को संतुलित रखा जाए। एक दिन एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। कोई भी काम करता हूं तो ध्यान भटक जाता है, कोई निर्णय लेने जाता हूं तो सैकड़ों विचार आ जाते हैं। कृपया मुझे बताइए, मैं इस अशांति से कैसे मुक्त हो सकता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन एक पागल घोड़े की तरह है। अगर इसे छोड़ा जाए तो यह तुम्हें गिरा देगा, लेकिन अगर तुम इसे साध लोगे तो यह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। और इस घोड़े को काबू में करने का सबसे पहला उपाय है ध्यान। मतलब यह नहीं कि विचारों को रोकना है, ध्यान का मतलब है उन्हें बहने देना और बस देखना। जैसे झील का पानी हिलता है, सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी से झूठ न बोले। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में परित्याग कर देना चाहिए। जब हम उसमें पत्थर डालते हैं, लेकिन अगर उसे छोड़ दें तो वह खुद ही शांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब तुम शांति से बैठते हो, सांसों पर ध्यान देते हो, तो धीरे धीरे सब विचार शांत होने लगते हैं। सिर्फ 2-4 मिनट शांत बैठो और देखो क्या होता है। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन पहले से हल्का और शांत हो गया है। लेकिन सिर्फ ध्यान से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने शरीर को भी संतुलित करना होगा और इसके लिए सबसे असरदार तरीका है योग। योग का असली उद्देश्य है शरीर और मन को एक ताल में लाना। अगर शरीर तनाव में रहेगा तो दिमाग भी अशांत रहेगा, मगर जब शरीर संतुलित होता है तो विचार भी स्थिर होते हैं। अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही शांत होने लगेगा, क्योंकि जब सांसें नियंत्रित होती हैं तो विचार भी नियंत्रित होते हैं। अब बात आती है जीवन शैली की। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी दिनचर्या, खाना और सोने जागने का तरीका भी दिमाग की शांति पर असर डालता है? अगर तुम रात भर मोबाइल पर लगे रहते हो, तला भुना खाना खाते हो और देर से उठते हो, तो फिर बेचैनी स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम अपनी दिनचर्या को सुधार लो, जैसे समय पर सोना, हल्का भोजन करना और हर दिन थोड़ी देर प्रकृति के साथ बिताना, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत होने लगा है। और अगर कभी कभी फिर भी बेचैनी हो तो एक बात याद रखो, जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते उसके लिए परेशान मत हो। जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर काम करो, बाकी को जाने दो, क्योंकि चिंता खुद में सबसे बड़ी समस्या है। गुरु ने एक बीज उठाया और बोले, देखो इस बीज को, अगर इसे सही मिट्टी मिले, सही पानी, हवा और धूप मिले तो यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। वैसे ही तुम्हारा मन भी है। अगर उसे सही अभ्यास, सही ध्यान और सही जीवन शैली मिले तो यह तुम्हें उस शांति तक ले जा सकता है जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे हो। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? यह कभी चुप नहीं रहता, हर वक्त भागता रहता है। सोचता हूं इसे पकड़ कर रखें, लेकिन फिर भी यह काबू में नहीं आता। गुरु ने मुस्कुराकर एक छोटी सी चिड़िया उसे दी और कहा, इसे पकड़े रहो। युवक ने चिड़िया को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद चिड़िया तड़पने लगी, पंख फड़फड़ाने लगी और गुरु बोले, अगर तुम इसे ऐसे ही कसकर पकड़े रहोगे तो यह मर जाएगी। युवक ने धीरे से उसे छोड़ा और चिड़िया उड़ गई। गुरु बोले, देखा, अगर तुम इसे डर के कारण रोकते रहोगे तो यह उड़ नहीं सकती।
लेकिन अगर इसे उड़ने की आज़ादी दोगे और सही दिशा दोगे तो यह अपने पंखों से आसमान छू सकती है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब तुम इसे ज़बरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश करते हो तो यह और ज़्यादा भागता है। लेकिन जब तुम इसे सही वातावरण देते हो, ध्यान, शांति और सकारात्मक विचार, तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। शांत मन कोई चमत्कार नहीं, यह एक साधना है, और जिसने यह साधना कर ली उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। गुरु बोले, बेटा, दुनिया में सबसे ताकतवर वही होता है जो अपने मन का स्वामी बन जाता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने विचारों की गुलामी करते रहोगे या अपनी आंतरिक शांति के स्वामी बनोगे? शांति कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें उसे देखना और समझना आना चाहिए। जितनी शांति से अकेले रहकर काम कर सकते हो उतना करो, और अपने कार्य को सच्चाई व प्रसन्नता के साथ करते रहो। स्वयं पर भरोसा रखो और खुद को अकेले में निखारते रहो, क्योंकि इस संसार में वास्तव में कोई भी तुम्हारा नहीं है। यही बात गौतम बुद्ध ने वर्षों पहले अपने शिष्यों से कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इसके पीछे की गढ़ कहानी आज हम इस वीडियो में आपके सामने ला रहे हैं। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। स्वार्थी, यानी जो स्वयं का अर्थ जानने की कोशिश करता है। क्या ऐसा इंसान आपकी नज़र में गलत है? जब भी हम किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका सीधा मतलब यही होता है कि वह व्यक्ति खुद को समझना चाहता है। तो फिर वह गलत कैसे हुआ? समाज की नज़र में स्वार्थी शब्द का अर्थ हमेशा नकारात्मक होता है। हम अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे, मिलनसार और मददगार नजर आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वे भीतर से बेहद दुखी रहते हैं। वहीं कुछ लोग जो केवल अपने बारे में सोचते हैं वे तरक्की करते जाते हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर वाकई न्यायपूर्ण है? अगर यह सच्चाई है तो फिर हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या हमें भी खुद को छोड़कर औरों के लिए जीना छोड़ देना चाहिए? शायद आप में से कई लोग मानते होंगे कि अच्छे लोग जीवन में ज्यादा दुख झेलते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई को जाने बिना अगर हम बस मान लें तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे बुराई की ओर झुक सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि इस बात की पूरी गहराई को समझा जाए, ताकि हमें भविष्य में अपने भले स्वभाव पर पछताना ना पड़े। आज की इस बौद्ध कथा में मैं आपको 5 ऐसे तरीकों से परिचित कराने जा रहा हूं, जिनसे आप ना केवल अच्छे कर्म कर पाएंगे बल्कि जीवन में दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का युवक रहता था। उसका परिवार बड़ा था, 2 बच्चे थे और पत्नी थी। माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी आनंद पर थी। बच्चे पढ़ाई में लगे रहते और पत्नी घर के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी का दूध बेचकर घर चलाने में सहयोग देती थी। वहीं आनंद पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का कठिन काम करता था। वह दिन भर मेहनत करता और रात को थक कर घर लौटता। इसके बावजूद अगर गांव का कोई भी व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह कभी मना नहीं करता। उसका जीवन सिद्धांत था कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आनंद इस सिद्धांत को पूरे विश्वास और कठोरता से निभाता था। अगर कोई बाहर वाला भी मदद मांग लेता तो वह अपने घर का जरूरी काम अधूरा छोड़कर भी उसकी सहायता करने पहुंच जाता। उसकी इसी आदत से उसकी पत्नी अक्सर दुखी रहती और उसे समझाने की कोशिश करती कि पहले अपने घर और बच्चों की जिम्मेदारी निभाओ। 2 बच्चे हैं, हमारे और अपने घर की सुध नहीं है और दूसरों की मदद में लगे हो। कभी अपने घर परिवार को भी देखो। जब आनंद की पत्नी इस तरह की बातें कहती तो उसके मन में जैसे एक गहरा दुख उतर जाता, और अक्सर यही बात दोनों के बीच झगड़े की वजह बन जाती। लेकिन ना तो आनंद अपने स्वभाव को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसे समझाना कभी छोड़ा। यही कारण था कि उनके घर में हर कुछ दिन में कलह छिड़ जाती। गांव वाले आनंद की सहजता और मददगार स्वभाव को भली भांति जानते थे और इसी का फायदा उठाने लगे थे। वे जानबूझकर अपने ऐसे काम भी आनंद से करवा लेते जो वे खुद भी आसानी से कर सकते थे। कहने का मतलब यह है कि आनंद की अच्छाई को वे लोग उसकी कमजोरी मान बैठे थे और पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते, उसे मूर्ख कहते मारी समय बीतता रहा। और एक दिन आनंद की पत्नी अचानक बहुत बीमार पड़ गई।
आनंद ने हर संभव सेवा की और गांव के वैद्य को बुलवाया, लेकिन वैद्य ने जांच के बाद कहा कि यह बीमारी उसकी सीमा के बाहर है और अगर पत्नी की जान बचानी है तो तुरंत नगर के किसी बड़े वैद्य के पास ले जाओ, वरना समय निकल जाएगा। यह सुनकर आनंद के होश उड़ गए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी की हालत इतनी गंभीर हो सकती है। अब समस्या थी कि पत्नी को नगर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घोड़ा गाड़ी का प्रबंध कर सके और उसकी पत्नी की हालत इतनी गंभीर थी कि पैदल यात्रा संभव नहीं थी। ऐसे में आनंद को ध्यान आया कि उसका पड़ोसी धनमुह, जिसके पास घोड़ा गाड़ी थी और जो अक्सर नगर जाकर व्यापार करता था, उससे घोड़ा गाड़ी मांगी जा सकती है, क्योंकि आनंद ने भी कई बार धनमुख की मदद की थी और कभी उसे ना नहीं कहा था। लेकिन धनमुह चालाक और स्वार्थी था। वह अपनी गाड़ी बिना किराया लिए अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देता था। आनंद से तो उसकी कोई विशेष आत्मीयता भी नहीं थी। जब आनंद ने विनती की तो धनमुह ने कहा कि मेरे घोड़े बीमार हैं, पिछले 5 दिनों से कुछ खा नहीं रहे, इसलिए वह गाड़ी खींचने के लायक नहीं है। हाँ, अगर तुम पैसे दे सको तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी बुलवा सकता हूं। यह सुनकर आनंद परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे ही नहीं और अब ऐसा लगने लगा कि उसकी पत्नी नगर नहीं पहुंच पाएगी। वह उलझन में डूबा हुआ घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि वही घोड़े जिन्हें धनमुह बीमार बता रहा था, उन्हें गांव का एक युवक बाड़े से निकालकर गाड़ी में जोत रहा है। यह देखकर आनंद ठिठक गया और युवक से पूछा कि यह घोड़े तो बीमार थे ना। तब युवक ने बताया कि धनमुह ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सब देखकर आनंद भीतर तक टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे प्रिय मित्र धनु भी उसे ऐसी स्थिति में अकेला छोड़ देगा। लेकिन दुख मनाने का समय नहीं था, इसलिए वह चुपचाप वहां से लौट गया और गांव के एक सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर धनु को दे दिए। धनु ने पैसे मिलते ही अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा दी, जिससे आनंद अपनी पत्नी को नगर के वैद्य के पास ले जा सका। पत्नी के इलाज के दौरान आनंद की आंखों में पुराने दृश्य घूमने लगे, जब धनु की बेटी बीमार थी और वह खुद गांव में मौजूद नहीं था, तो आनंद ही था जिसने रात रात भर उसकी देखभाल की थी, उसका इलाज करवाया था और उसके पूरे परिवार का ध्यान रखा था। लेकिन अब उसी धनु ने घोड़ा गाड़ी देने से भी मना कर दिया। जब आनंद की पत्नी की जान खतरे में थी, कुछ समय बाद वैद्य बाहर आया और उसने आनंद को बताया कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो गया है, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है और अब उसका कोई इलाज संभव नहीं है, बस कुछ समय ही शेष है। यह सुनकर आनंद फर्श पर बैठ गया, जैसे उसके पांव तले जमीन खिसक गई हो। थोड़े ही दिनों में उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले आनंद के कंधों पर आ गई थी। लेकिन इस घटना ने आनंद के भीतर की सारी आस्था, सारे सिद्धांत और सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। अब उसके मन में यह विचार घर कर गया था कि अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, इस संसार में केवल छल और स्वार्थ का बोलबाला है। यही सोचते हुए उसका मन धीरे धीरे दुनिया से अलग होता गया और एक दिन वह अपने दोनों बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़कर बिना किसी को बताए घर छोड़कर निकल गया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, सन्यासी बनना। एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा जो ध्यान में लीन थे। जब वे ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने आनंद के चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा कि वह क्यों सन्यास लेना चाहता है। तब आनंद ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी और कहा, हे भिक्षु, इस संसार से मुझे कुछ नहीं मिला। जब मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ गए तो इस दुनिया में जीने का क्या अर्थ। उसकी बात सुनकर भिक्षु ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, केवल दुख और मोह भंग के कारण सन्यास लेना तुम्हें सच्चे सुख या शांति तक नहीं पहुंचा सकता। जब तक तुम्हारा सन्यास परम सत्य की खोज में ना हो, तब तक यह मार्ग अधूरा रहेगा। तुम संसार को दोष देकर उससे दूर हुए हो, लेकिन परमात्मा की ओर नहीं बढ़े, इसलिए यह त्याग भी अधूरा ही रहेगा। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा परमात्मा में पूर्ण विश्वास है? यह सुनकर आनंद ने भिक्षु से कहा, हे महात्मा, मैंने संसार को बहुत करीब से देखा है। वहां जो छल करता है
वही आगे बढ़ता है, और जो ईमानदारी से जीवन जीता है उसे दुख और अपमान ही मिलता है। ऐसे में मैं परमात्मा पर आस्था कैसे रख सकता हूं? यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। सोचो, यदि तुम संन्यास ले लो, पूरी शक्ति से तप करो और फिर भी कुछ प्राप्त ना हो, तो उसी पीड़ा से तुम फिर जूझोगे। इसीलिए पहले जीवन को समझो, उसे पूरी तरह जियो, फिर अगर संन्यास की चाह हो तो वह सच्चा होगा। अब मैं तुम्हें 5 सिद्धांत बताने जा रहा हूं जिनसे तुम्हारा भ्रम दूर होगा और तुम वापस संसार में जाकर सही दृष्टिकोण से जीवन जी सकोगे। भिक्षु ने पहला सिद्धांत बताया, जब भी किसी की मदद करो उससे कभी कोई उम्मीद मत रखो। सहायता का अर्थ यह नहीं कि आज मैंने किया तो कल वह लौट आएगा। यदि ऐसा सोचोगे तो एक दिन कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद तोड़ेगा ही, और तब वह सहायता नहीं रहेगी, वह तुम्हारे भीतर के स्वार्थ और लालच का रूप बन जाएगी। इसीलिए सहायता करो, लेकिन बदले की अपेक्षा के बिना यह सोचकर मत मदद करो कि सामने वाला भी कल तुम्हारे किसी काम आएगा। यदि ऐसा भाव रहेगा तो तुम केवल उन्हीं लोगों की मदद करोगे जो धनवान हैं या भविष्य में तुम्हें कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो सच्चे अर्थों में जरूरतमंद हैं वे तो तुम्हारी मदद से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वे बदले में कुछ नहीं दे सकते। यह सोच ही मानवता की जड़ को काटती है। इसलिए जब मदद करने का विचार आए तो यह मत देखो कि वह व्यक्ति क्या लौटा सकता है, बल्कि यह देखो कि उसे क्या चाहिए। भिक्षु बोले, सोचो, यदि तुम्हारा अमीर मित्र कहे कि आज बढ़िया भोजन का मन है, और वही समय एक गरीब स्त्री भूखी बैठी हो और तुमसे 2 रोटियां मांग रही हो, तो क्या तुम मित्र को स्वादिष्ट भोजन दोगे या उस स्त्री की भूख मिटाओगे? अक्सर लोग स्वाद और संबंधों के वशीभूत होकर उस स्त्री को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच में मदद उसी की होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता सबसे गहरी है। यह है सच्ची सहायता। और फिर भिक्षु ने दूसरा सिद्धांत बताया, मदद करते समय तुम्हारे मन में किसी प्रकार का लालच या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोग सहायता इस सोच से करते हैं कि भविष्य में इस व्यक्ति से कुछ काम निकल सकता है या यह मेरे लिए कोई लाभकारी साबित होगा, लेकिन यह भावना मदद नहीं बल्कि व्यापार बन जाती है और परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचती। ऐसी सहायता तो सौदेबाजी है जिसमें आत्मा नहीं होती, न सेवा का भाव होता है और ना ही करुणा की गूंज होती है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी की मदद करते हो लेकिन भीतर से लालच रखते हो तो असल में तुम खुद को धोखा दे रहे होते हो। उस लालच को तुम सहायता का नाम दे देते हो, लेकिन वह भीतर से स्वार्थ ही होता है। फिर वह तीसरा सिद्धांत बताने लगे, हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करो। एक गृहस्थ व्यक्ति का पहला धर्म है कि वह अपने परिवार की जरूरतों को पहले पूरा करे, अपनी पत्नी, बच्चों और घर की जिम्मेदारियों को निभाए। इसके बाद ही बाहर की सहायता की बात आए। पर कई लोग दिखावे या झूठी महानता में दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने घर को उपेक्षित छोड़ देते हैं। यही कारण है कि उनके घरों में कलह और तनाव पनपते हैं। फिर भिक्षु ने चौथी बात कही, हमेशा पहले अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ किसी और की सहायता के लिए। अगर तुम अपने काम को टालते हो तो वह सहायता भी तुम्हारे लिए पीड़ा बन जाएगी, क्योंकि जब बदले में तुम्हारी सहायता नहीं होगी तब तुम्हारा मन आहत होगा। इसीलिए पहले अपना कर्म करो और फिर सहायता करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। और फिर उन्होंने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, हर बात में परमात्मा की मर्जी होती है, हम केवल माध्यम हैं, करने वाला तो कोई और है। इसलिए जो होता है उसे स्वीकार करो। अगर कोई धोखा भी दे तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, बल्कि यह सोचो कि वह भी ईश्वर की योजना का एक भाग था। और जब तुम्हारा मन यह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब वही करता है, तब तुम्हारे भीतर की शिकायतें, पीड़ाएं और अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं और एक गहरा शांति भाव जन्म लेता है। यह कहकर भिक्षु थोड़ी देर शांत रहे, फिर आनंद की आंखों में देखकर बोले, अब तुम जाओ, अपने गांव लौटो, अपनी बेटियों को वापस लाओ, उनका लालन पालन करो। अगर संभव हो तो दूसरा विवाह भी कर लो, लेकिन अपने बच्चों को प्यार और अनुशासन दोनों दो। यही तुम्हारा धर्म है। आनंद की आंखें नम थीं, पर मन में स्पष्टता थी। वह उठा, भिक्षु को प्रणाम किया और गांव की ओर चल पड़ा। अगले दिन जब गांव वाले उसे देखे तो उन्हें उसके चेहरे पर एक नई रोशनी दिखाई दी। एक शांत और संतुलित आभा
कोई नहीं जान पाया कि वह कहाँ गया था, लेकिन उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां लोग एकांत की तलाश में भटकते रहते हैं, वहीं वही लोग खुद को टेक्नोलॉजी की भीड़ में कहीं खो बैठते हैं। भिक्षु ने आनंद की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, मौन सिर्फ बोलने से रुक जाना नहीं है, यह भीतर की उस गहराई से जुड़ने की कला है जहां से शांति निकलती है। वे बोले, मौन धारण करना एक अभ्यास है। यह अभ्यास तब शुरू होता है जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने लगते हैं। जब हम उस चुप्पी की ओर बढ़ते हैं जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ती है, तब असल मौन की शुरुआत होती है। आनंद ध्यान से सुन रहा था, जैसे भीतर ही भीतर कुछ उतर रहा हो। भिक्षु ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हर ओर शोर है, वाहन के हॉर्न, तेज संगीत, लोगों की चहलकदमी, ऊंचे भवनों से गुजरते हवाई जहाज। यह सब तुम्हारे भीतर की आवाज को दबा देते हैं। वही आवाज जिसे सुन पाते तो तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं मिट जाती। मौन उस द्वार की चाबी है जिससे हम अंतर्मन की उस गहराई में प्रवेश कर सकते हैं जहां समाधान छुपे होते हैं। भिक्षु ने बताया कि विज्ञान भी यह मानता है कि मौन रहना रक्तचाप को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, बेचैन करने वाले विचारों को शांत करता है, मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है, तनाव को घटाता है, रचनात्मकता को बढ़ाता है, नींद को बेहतर करता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुख में चुप रहो, भिक्षु ने स्पष्ट किया, बल्कि मौन का अर्थ है अनावश्यक शोर से स्वयं को दूर रखना, ध्वनि प्रदूषण से बचकर अपने भीतर की आवाज को सुनना। फिर उन्होंने कहा, धीरे धीरे गहरी सांसें लो, मौन रहो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होता है। यह मौन समस्याओं का समाधान बन जाता है, यह तनाव को घटाता है, यह तुम्हें अपने आप से जोड़ता है। आनंद की आंखों में अब शांति झलक रही थी। भिक्षु बोले, ध्यान, प्रार्थना और मौन, यह तीनों जीवन की गहराई को छूने वाले साधन हैं। हर धर्म ने मौन को महत्व दिया है, क्योंकि मौन से आत्मचिंतन होता है और आत्मचिंतन से दिशा मिलती है। आनंद ने सिर झुकाया और मौन में डूब गया। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए, केवल एक गहरा पूर्ण मौन था, वही मौन जिसमें ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। अब आनंद हर दिन कुछ समय मौन में बिताने लगा। वह अनुभव करने लगा कि उसकी सोच स्पष्ट हो रही है, उसका गुस्सा घट रहा है, उसकी रचनात्मकता बढ़ रही है। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर होती है और उस तक पहुंचने का मार्ग मौन से होकर जाता है। बुद्ध एक जगह ध्यान में बैठे थे। उनके पास एक युवक आया जो जीवन में बहुत असमंजस से घिरा हुआ था। उसने पूछा, भगवान, क्या चुप रहना समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है? बुद्ध ने आंखें खोली और धीमे से बोले, मौन केवल शांति नहीं बल्कि शक्ति है। जब मन शांति में होता है तब बुद्धि जागती है और निर्णय सही दिशा में जाता है। युवक ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे मौन हमें जीवन में इतना कुछ दे सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, आओ मैं तुम्हें 9 ऐसे कारण बताता हूं जिससे मौन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। पहला, बुद्ध बोले, जब तुम कुछ समय के लिए मौन रहते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क बेहतर ढंग से काम करता है। जैसे थके हुए घोड़े को विश्राम मिले तो वह दोबारा दौड़ने योग्य हो जाता है, वैसे ही दिमाग भी कुछ मिनट की शांति में ताजा हो जाता है। दूसरा, उन्होंने आगे कहा, मौन तनाव वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। जब तुम हर रोज कुछ पल शांत होते हो तो तुम्हारा गुस्सा, बेचैनी और घबराहट सब पिघल जाते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था, अब उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। बुद्ध बोले, तीसरा, यह ब्रेन सेल्स को पुनर्जीवित करता है। अधिक शोर और चिंता दिमाग को थका देते हैं, लेकिन मौन उसे फिर से ऊर्जा देता है। चौथा, बुद्ध ने हाथ उठाया, तुम्हारी रचनात्मकता लौटती है। जब शोर बंद होता है तो भीतर की आवाजें बोलने लगती हैं और वहीं से नए विचार जन्म लेते हैं। पांचवा, उन्होंने धीरे से कहा, मौन तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की शक्ति देता है। जब तुम बोलने की जगह सोचते हो तो प्रतिक्रियाओं की जगह निर्णय आता है। छठा कारण यह है, बुद्ध बोले, मौन तुम्हारे दिमाग के लिए व्यायाम है। जैसे शरीर को योग चाहिए, वैसे ही मन को मौन की आवश्यकता है। युवक अब ध्यान की मुद्रा में बैठ गया था। उसका मन शांति को छूने लगा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सातवां कारण मौन तुम्हारे भीतर सकारात्मक विचारों का संचार करता है। जब तुम खुद से जुड़ते हो तब तुम दुनिया को साफ नजर से देख पाते हो। आठवां, बुद्ध ने आगे कहा,
तुम एक अच्छे श्रोता और समीक्षक बनते हो। जब तुम मौन में रहते हो तो हर बात को ध्यान से सुनते हो और सही समय पर सही निर्णय लेते हो। और नवा बुद्ध शांत स्वर में बोले, मौन को अपनाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ नहीं चाहिए। बस कुछ मिनट खुद के साथ अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने भीतर झांको और तुम खुद को समझने लगोगे। युवक की आंखों में अब संतोष था। बुद्ध ने आखिर में कहा, अब जब तुम जान गए हो कि मौन कितनी शक्ति रखता है, तो अब तुम्हें जानना चाहिए कि शब्दों में भी उतनी ही शक्ति है। युवक ने पूछा, शब्द कैसे? बुद्ध बोले, शब्द किसी को तोड़ सकते हैं और शब्द ही किसी को जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार एक कांटा किसी को लहूलुहान कर सकता है, वैसे ही एक कटु वाक्य किसी की आत्मा को घायल कर सकता है। अधिकतर दुख, झगड़े और यहां तक कि आत्महत्याएं सब शब्दों की मार का नतीजा होती है। इसीलिए बुद्ध ने गहराई से कहा, मौन रहो जब तुम्हारे शब्द दुख दे सकते हो, और बोलो जब तुम्हारे शब्द किसी को जीवन दे सकते हो। वह युवक नमन करते हुए वहां से चला गया। अब वह जान चुका था कि मौन और शब्द दोनों ही जीवन की दिशा तय करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक बहुत व्याकुल मन लेकर एक बुद्ध भिक्षु के पास आया। वह परेशान और उलझन में डूबा हुआ था। भिक्षु के सामने सिर झुकाकर उसने कहा, हे महात्मा, मैं बाहर से बिल्कुल ठीक हूं। मेरे पास धन है, स्वास्थ्य भी है, परिवार भी है, लेकिन फिर भी मैं अपने भीतर बेचैनी महसूस करता हूं। मैं खुद से दुखी हूं। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, क्या कारण है? इस बेचैनी का बताओ मुझे। युवक बोला, मैं जो भी कहता हूं, कोई मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेता। मेरे मित्र मेरी सलाहों को मजाक में उड़ा देते हैं। मेरे अपने भी मेरी बातों की कदर नहीं करते। मैं सोचता हूं कि सही कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे कोई गंभीरता से क्यों नहीं सुनता? मेरे शब्द क्यों महत्वहीन हो जाते हैं? बद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आज सुबह की ही बात है। मैं ध्यान से लौट रहा था। रास्ते में कुछ कोए जोर जोर से काम कर रहे थे। फिर कुछ ही दूरी पर मैंने एक मोर की मीठी ध्वनि सुनी। वह बड़ी मधुर लग रही थी। तभी मेरे मन में विचार आया, कोई तो हर समय शोर करते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई पसंद नहीं करता। जबकि मोर बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी आवाज सबको प्रिय लगती है। भिक्षु बोले, बेटा, मनुष्य की वाणी भी ठीक ऐसी ही है। अगर हर समय बोलते रहोगे, हर बात में राय दोगे, बिना अवसर देखे अपने विचार रखोगे, तो लोग तुम्हें सुनना बंद कर देंगे। लेकिन जब तुम मौन रहते हो और सिर्फ उपयुक्त समय पर सोच समझकर बोलते हो, तो तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ जाता है। फिर लोग तुम्हारी बातों को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। युवक ने सिर झुकाया और बोला, आप ठीक कह रहे हैं महात्मा, परंतु मैं इस आदत से मजबूर हूं। मैं खुद को रोक नहीं पाता। कृपया मुझे कुछ ऐसे हालात बता दीजिए जहां मुझे बिल्कुल चुप रहना चाहिए, ताकि मैं कम से कम उन परिस्थितियों में तो मौन रहकर नुकसान से बच सकूं। बुद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल हर समय सावधान रहना सरल नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ इन कुछ परिस्थितियों में चुप रहना सीख जाओ तो बहुत सी उलझनों से बच सकते हो। या यूं कहें कि कुछ खास परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां इंसान को हमेशा मौन ही रहना चाहिए। पहली परिस्थिति है जब किसी विषय पर चर्चा हो रही हो और आपको उस विषय की पूरी जानकारी ना हो। ऐसे में अनावश्यक बोलना, अपना अधूरा ज्ञान जाहिर करना या बीच में टोकना आपको शर्मिंदगी में डाल सकता है। जरा सोचिए, कोई बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी पर बात कर रहा है और आपको उस बीमारी की सही समझ नहीं है, लेकिन आप फिर भी दवाइयों के सुझाव देने लगते हैं। ऐसे में आपकी बात का असर नहीं पड़ता, उल्टा आपकी समझदारी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल मौन रहकर ध्यान से सुनना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। सुनना भी एक कला है। अगर आप केवल दिखावे के लिए सुन रहे हैं तो सामने वाले को यह बात जल्दी समझ आ जाती है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से पूर्ण ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो आप दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन सकता है। बिना कुछ बोले दूसरी परिस्थिति है, भोजन करते समय इंसान को हमेशा शांत रहकर भोजन करना चाहिए। बुद्ध और उनके अनुयायी भिक्षु हमेशा मौन रहकर भोजन करते थे। ध्यान पूर्वक संपूर्ण एकाग्रता से वह एक एक कौर का स्वाद लेते हुए भोजन करते थे, और यही वजह थी कि वह थोड़ा सा भोजन करने के बाद भी ऊर्जावान और स्वस्थ रहते थे। हम आधुनिक लोग ढेर सारा खाना खाते हैं,
तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, लेकिन भोजन करते समय मन इधर उधर भागता है। हम बातें करते रहते हैं, ध्यान कहीं और होता है। इसी कारण भोजन का पूरा लाभ शरीर तक नहीं पहुंचता। अगर हम भी भोजन को ध्यान से मौन रहकर करें तो शरीर रोगों से बच सकता है और जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। तीसरी और सबसे कठिन परिस्थिति होती है गुस्से के समय चुप रहना। यह सबसे बड़ी चुनौती है। जब क्रोध आता है तो हम अक्सर कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका फैतावा हमें जीवन भर होता है। जुबान से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। गुस्से में कहे गए शब्द हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं और हमारे मन को बार बार कचोट रहते हैं। लेकिन अगर आप गुस्से में भी चुप रहना सीख जाते हैं तो समझो आपने खुद पर विजय पा ली है। गुस्से में मौन रहना तभी संभव है जब आप उस क्षण में पूरी तरह होश में हो। इसीलिए जब भी आपको क्रोध आए, खुद से एक ही बात कहिए, मुझे अभी चुप रहना है। अगर यह अभ्यास बार बार दोहराया जाए तो धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है, और जब यह आदत बन जाती है तो आप अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करने लगते हैं। और हाँ, जब गुस्सा बहुत बढ़ जाए तो बोलने की बजाय कुछ शारीरिक क्रिया करें, जैसे दौड़ना, व्यायाम करना, पसीना बहाना। जब शरीर थकता है तो मन स्वतः शांत होने लगता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप में बदल दिया। और यही होता है असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान, जो दूसरों के तानों और कटाक्षों को भी अपने जीवन का सहारा बना लेता है और अपनी सफलता के रास्ते निकाल लेता है। जो व्यक्ति जहर को भी दवा में बदलकर उपयोग करना सीख जाए, वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। चौथी ऐसी जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए वह है जब 4 लोग एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे हों। ऐसी बैठकों में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति बोलता है और बाकी सब ध्यान से सुनते हैं। तभी बैठक सार्थक होती है और चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ती है। लेकिन अगर कोई बीच में बात काटकर अपनी बात थोपने की कोशिश करे तो वह न केवल उस चर्चा को बेकार कर देगा, बल्कि चारों लोगों के बीच वह सबसे बेवकूफ साबित होगा। इसलिए जब आपको अपनी बात कहनी हो तो पहले सामने वाले को पूरी बात कहने दीजिए, उसके बाद अपना विचार रखिए। यही शिष्टता और सम्मान की निशानी होती है। आखिरी जगह जहां चुप रहना चाहिए वह है माता पिता या बुजुर्गों के सामने। अगर वे किसी बात पर डांटते हैं या भले ही थप्पड़ भी मार दें तो ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा सम्मान और आदर होता है। अगर आप उनका विरोध करते हैं तो उनका क्रोध तो थोड़ी देर बाद थम जाएगा, लेकिन आपकी विद्रोही बातें आपके मन में घर कर जाएंगी और उनके मन में यह भावना रहेगी कि उनका बच्चा उनकी इज्जत नहीं करता, बड़ा हो गया है और उनकी बात नहीं मानता। इसलिए ऐसे मौके पर मौन रहना ही सबसे उचित होता है। अपना गुस्सा अपने भीतर समेट लें। कोई व्यायाम करें, दौड़े या जिम जाएं, जिससे आपका मन और शरीर दोनों शांत हो जाए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अपनी भावनाओं को कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो। शब्द एक हथियार की तरह होते हैं। जब बोलो तो होश में ध्यान से प्रेम और आनंद के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों के दिल को शांति और ठंडक पहुंचाए। यह तभी संभव है जब आप हर पल होश में रहकर बात करें। इसके बाद वह युवा लड़का भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया, उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। अब हम जानेंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार अपने मन को जल्दी से कैसे नियंत्रित किया जाए। तो चलिए जानते हैं बुद्ध के अनुसार शांति पाने के फायदे। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे कि यह संसार एक मायाजाल है जो मनुष्य को अच्छाई भी दिखाता है और बुराई भी। कभी सुंदरता दिखाता है तो कभी दुर्बलता, कभी आकर्षित करता है और कभी इतना उलझा देता है कि मनुष्य अपनी ही जिंदगी भूल जाता है। इसलिए इस मायाजाल से बचने के लिए बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से कभी नहीं हारता वह संसार या ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से कभी हार नहीं सकता। ऐसी विजय उसका निश्चित भाग होती है। दोस्तों, इंद्रियां होती हैं कान, नाक, त्वचा, जीभ और हाथ। यह 5 मुख्य इंद्रियां हैं। जो व्यक्ति अपने मन से इन इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है वह संसार के महासागर को आसानी से पार कर लेता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी वस्तु से आकर्षित नहीं होता और अपने कर्म विश्वास के साथ करता रहता है। ऐसे मनुष्य इस लोक या परलोक में बार बार विजेता बनते रहते हैं कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें ताकि इस संसार के मायाजाल में फिर से न फंसे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को वश में करने के लिए
सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर की सबसे श्रेष्ठ शक्ति हमारी इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन होता है, मन से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ हमारा आत्मा होता है और आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा यानी भगवान होते हैं। इसलिए यदि आप अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बुद्धि में यह ठान लें कि मैं अब बुरे विचारों को अपने मन में जगह नहीं दूंगा और अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखूंगा। जब आप बुरी आदतों के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे तो वे आपकी बुद्धि और मन पर हावी नहीं होंगी और आप गलत कामों से दूर रहेंगे। सबसे पहली बात है कि अपनी बुद्धि से बुरी आदतों को पूरी तरह निकाल दें और जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में सोचने लगे। आपकी बुद्धि धीरे धीरे आपके मन को वह संदेश देगी और आपका मन अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर उस काम पर केंद्रित कर देगा। इस प्रक्रिया को लगातार करते रहने से एक दिन आपका मन वश में आ जाएगा और जिसका मन वश में होता है उसके मन में भगवान का वास होता है। इसीलिए मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अपने बुद्धि को ज्ञान से परिपूर्ण करें और उसमें से बुरी आदतों को निकाल फेंकें। जब आप बुरी आदतों के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे तभी आप अपने मन को वश में कर पाएंगे। जब आप अपने मन को पूरी तरह नियंत्रण में ले लेंगे तब आपके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, सम्मान अपमान सब एक समान हो जाएगा और आप इस संसार के माया जाल से ऊपर उठ जाएंगे। फिर कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी, उल्टे लोग आपसे ही प्रभावित होंगे और आपकी तरह काम करने लगेंगे। आप एक आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन का खेल ही सब कुछ है, मन हारे तो हार है, मन जीते तो जीत। और यही बात भगवान बुद्ध और अन्य महान लोगों ने भी कही है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को नियंत्रण में लिया है उसकी जीत को देवता भी बदल नहीं सकते। मन को वश में करना ही आत्म संयम कहलाता है, जिसका मतलब है अपने मन, वचन और कर्म पर अधिकार पाना ताकि शरीर से कोई गलत काम ना हो, ना ही कोई अपशब्द निकले और मन में कभी बुरे विचार ना आए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का सही उपयोग करता है तभी उसे दूसरों को ज्ञान देने का अधिकार होता है। यदि उसका मन नियंत्रण में नहीं है तो वह सही और गलत का भेद नहीं कर सकता और वह व्यक्ति मानव पद से गिरकर अन्य योनियों में जा सकता है। कहा जाता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में हमारा विचार ही हमारा संसार है। हमारी सोच और विचारों का असर हमारे मन पर गहरा होता है। विचार मन में बार बार आते हैं जो हमें दिशा देते हैं। विचार मस्तिष्क को गति देते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर ले जाते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि शब्दों की कोई ताकत नहीं। संसार में जो कुछ भी हुआ हो रहा है और होगा वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे विचार और कर्म ही हमारे जीवन के निर्माता हैं। यदि हमारे अंदर आत्म संयम नहीं होगा तो हम कभी भी आत्मिक धन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर दूसरों को भी। जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वास से भरे विचारों का स्रोत होता है। इसलिए यदि बुराई से बचना है तो अपने विचारों को सदाचार की ओर मोड़ना होगा। यदि आप सच में जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम की आदत डालें। संयम का मतलब है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एक निश्चित दिशा में लगाना। मान लीजिए कोई काम आपको नहीं करना है पर आपका मन उसे करने को कहता है तो उसे रोकने के लिए जो प्रयास आप करते हैं वही संयम कहलाता है। संयम का अर्थ यही है, जब हमारा मन सहज रूप से आकर्षणों की ओर जाने से रुक जाए तभी आत्मसंयम की शुरुआत होती है। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती। पर सच यह भी है कि आजकल लोग गुस्से में आते ही अपनी विवेकशीलता खो देते हैं और अपने आत्म संयम को क्षणों में खो बैठते हैं। समय के साथ लोगों के आत्म संयम में भारी कमी आई है और इसके गंभीर परिणाम भी सामने आए हैं। इसलिए आत्म संयम की महत्ता को किसी भी कीमत पर कम नहीं आंका जा सकता। शुरुआत में आत्म संयम का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर लगता है। दरअसल मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है। मनुष्य को दी गई शक्तियों को एक निश्चित दिशा में लगाना ही संयम कहलाता है। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको मन को नियंत्रित करने के उपाय, शांति के लाभ और कहां-कहां शांति बनाए रखनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा।
मुझे विश्वास है कि आप अपने मन को अवश्य नियंत्रित करेंगे और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होकर अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। समृद्ध समझ की ओर ले जाता है कि हम वास्तव में कौन है। क्या कभी आपने खुद से कहा है कि यह काम तो मुझसे नहीं होगा, या मैं हमेशा गलतियां करता हूं? हाँ, हम अक्सर खुद से ऐसे नकारात्मक विचार करते हैं जो हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। यह नकारात्मक आत्मचिंतन है जो सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन अंदर से हमें बहुत हिला देता है। इससे हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक आत्मचिंतन के दौरान मन में कई तरह के भाव आते हैं, कभी गुस्सा खुद पर, कभी निराशा और अपनी काबिलियत पर शक। ऐसा लगता है कि हम हर काम में असफल होंगे और हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम नए प्रयास करने से डरते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। यदि हम नकारात्मक सोच को समझ नहीं पाए तो जिंदगी भर पिछड़ते रहेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और जीवन में सफलता पाने में कठिनाई होगी। आइए आज हम नकारात्मक विचारों को समझें और जानें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में लोग खुशियां मना रहे थे। उस नगर में खुशियों का माहौल था, पर उस खुशी के बीच एक लड़का पेड़ के नीचे उदास बैठा था। वह परीक्षा की चिंता से परेशान था और पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था। जैसे ही वह उन सभी बुरे विचारों में डूबा था, वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने लड़के को देखकर समझ लिया कि वह चिंतित है और उसकी मदद करने का मन बनाया, जरूर कोई समस्या है। इसलिए गुरुवर उस लड़के के पास जाकर बोले, क्या बात है बेटा, पूरा गांव खुशियां मना रहा है और तुम यहां इस पेड़ के नीचे अकेले उदास बैठे हो। आखिर क्या हुआ? लड़के ने मजबूरी में मुस्कान लाने की कोशिश की, पर मन में चिंता के कारण वह मुस्कुरा नहीं पाया। फिर गुरुवर ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने गंभीर क्यों हो? अपनी समस्या मुझसे कह सकते हो। लड़के ने कहा, हे गुरुवर, मेरी परीक्षा नजदीक है, पर मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा। गुरुवर ने पूछा, क्यों, कोई कारण होगा? लड़के ने बताया, जब भी पढ़ाई करता हूं और कहीं अटक जाता हूं तो मेरे मन में शिकायतें और नकारात्मक विचार उठने लगते हैं, जिससे मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। हार मानकर किताबें बंद कर देता हूं और दोस्तों के साथ समय बिताने लगता हूं। मैं चाहता तो हूं पढ़ाई करूं, पर पिछले 2 महीने से ऐसा नहीं हो पा रहा। मैं नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूं, पर वे मुझे घेर लेते हैं और डराते हैं। गुरुवर ने ध्यान से सुना और बोले, बेटा, मैं समझता हूं, क्या इसे एक उदाहरण के रूप में समझाओ? लड़के ने कहा, परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ाई कर ली है, पर बाकी के लिए रोज 10 से 14 घंटे मेहनत करनी होगी। यह सोचकर मैं डर जाता हूं, कांप उठता हूं, हिम्मत हार जाता हूं, फिर ध्यान नहीं लग पाता। गुरुवर ने रोका और कहा, पहले हम तुम्हारे नकारात्मक विचारों को समझते हैं, उनसे सीखते हैं। क्या तुम्हें इस चिंता के पीछे शिकायत नहीं दिखती? लड़का हिचकिचाया, कहां शिकायत? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, जब पढ़ाई में अटकते हो और सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, इतना मेहनत नहीं कर सकता, यह शिकायत तुम्हारे मन की सोच है। क्या यह सच है या भ्रम? लड़का चुप हो गया। गुरुवर बोले, कहां लिखा है कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते? किसी ने कहा है। क्या तुमने खुद ही यह मान लिया कि तुम कमजोर हो और नहीं कर सकते? यह तुम्हारा भ्रम है। लड़के ने माना, हे गुरुवर, कोई तो ऐसा नहीं कहता। गुरुवर ने कहा, तो यह नकारात्मक सोच छोड़ो, यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। तो यह तुम्हारे मन की एक सोच है जिसे तुम अनजाने में बार बार सोचकर सच मान लेते हो। तभी लड़के ने पूछा, गुरुवर, अगर यह सच नहीं है तो सच क्या है? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच यह है कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। यह जानने के लिए तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी। जब तुम अपनी पूरी शक्ति से पढ़ोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो। लड़का बोला, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरुवर ने समझाया, हर चिंता के पीछे एक सकारात्मक संदेश होता है जिसे पहचानना जरूरी है। जैसे तुम्हें यह चिंता हुई कि परीक्षा नजदीक है और पढ़ाई कैसे पूरी करोगे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें पूरी ताकत से पढ़ाई करनी है। लड़का सोचकर बोला, हे गुरुवर, सही कहा आपने, इससे मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता।
हम वह जाने ही लगा था कि गुरुवर ने रोका और कहा, रुको बेटा, जब भी उस चिंता के पीछे का संदेश समझ लो तो धन्यवाद कहो और खुद से कहो कि मैंने इसे समझ लिया है। अब मेहनत करने के लिए तैयार हूं, चाहे कष्ट हो या तकलीफ, मैं हार नहीं मानूंगा। गुरुवर ने आगे कहा, जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हें हल्का और अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। तुमने स्वीकार कर लिया होगा कि मेहनत जरूरी है और थोड़ी थकान भी आएगी, लेकिन तुम पीछे नहीं हटोगे। यही वक्त है अपनी ताकत दिखाने का, दर्द को शक्ति में बदलने का। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, उन्होंने अपनी कमजोरियों और शिकायतों को सकारात्मक सोच में बदलकर ही बड़ी सफलता पाई है। गुरुवर ने लड़के से कहा, अब अपनी अगली समस्या बताओ और उसका हल खुद निकालो। लड़का बोला, गुरुवर, कभी कभी लगता है मैंने बहुत समय खो दिया। अगर 8 महीने पहले मेहनत करता तो आज स्थिति अलग होती। अब इतना करने से कोई फायदा नहीं। गुरुवर ने पूछा, इस चिंता के पीछे शिकायत क्या है? लड़का सोचता रहा। फिर गुरुवर बोले, तुम खुद से शिकायत कर रहे हो कि गलती हो गई और अब सुधार संभव नहीं। पर क्या यह सच है या सिर्फ सोच? लड़का कहता है, गलती मतलब हार है, यह मेरी सोच है। पर सच क्या है? गुरुवर ने कहा, संघर्ष से ही तुम्हें पता चलेगा। पर बताओ, इस चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश क्या है? लड़का सोचकर बोला, संदेश यह है कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा। उसने कहा, मुझे यह संदेश मिल गया है, मैं सीखता रहूंगा और सही समय पर सही कर्म करूंगा। गुरुवर ने कहा, जब यह स्वीकार कर लोगे तो मन हल्का होगा। लड़का बोला, गुरुवर, कृपया इसे और समझाइए ताकि मैं गलतियां ना दोहराऊं। फिर लड़का अपनी अगली चिंता लेकर बोला, गुरुवर, पढ़ाई के बाद भी चयन ना होने की चिंता रहती है। रिश्तेदार और गांव वाले क्या कहेंगे? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, देखो, चिंता के पीछे की शिकायत क्या है? लड़का सोचकर बोला, मैं लोगों की सोच पर निर्भर हूं, मैं उनकी कठपुतली हूं और यही मुझे डराता है। गुरुवर ने फिर उस लड़के से कहा, बेटा, यदि तुम दूसरों की नजरों से खुद को तौल लोगे तो हमेशा खुद को छोटा ही समझोगे, क्योंकि छोटे लोग ही दूसरों को छोटा ही समझते हैं। गुरुवर ने कहा, तुम्हारा काम है कि तुम खुद की इज्जत करो, जो भी काम कर रहे हो उसकी कद्र करो और खुद पर भरोसा रखो, यही सच है। फिर गुरुवर ने पूछा, अब बताओ, इस चिंता के पीछे सकारात्मक संदेश क्या है? लड़का बोला, गुरुवर, इसका संदेश यह है कि हमें नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और ऐसी सोच अपनानी चाहिए जो हमें ताकत दे। उसने कहा, मैं इस संदेश के लिए आभारी हूं और मैं सतर्क रहकर अच्छे विचारों पर ध्यान दूंगा, केवल खुद पर विश्वास करूंगा, अपने कर्मों पर भरोसा रखूंगा और देखूंगा कि मैं सही राह पर हूं या नहीं। लड़का आगे बोला, मैं अब से केवल अपनी नजरों से खुद को देखूंगा कि लोग क्या कहते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यह सुन गुरुवर बोले, बेटा, इसे याद रखो, कहीं लिख लो और तुरंत इस पर काम करना, ताकि हर दिन देख सको कि तुम नकारात्मक विचारों से कैसे लड़ रहे हो और प्रेरणादायक सोच पर ध्यान दे रहे हो। गुरुवर ने कहा, इसी तरह छोटी छोटी क्रियाओं से तुम खुद को याद दिला सकते हो कि तुम अपनी चिंताओं से ऊपर हो। बार बार सोच पर काम करके सकारात्मक मान्यताएं बना सकते हो जो तुम्हें मजबूती देंगी। फिर गुरुवर ने कहा, जब भी चिंता हो, सबसे पहले शिकायत पहचानो कि वह सच है या सिर्फ सोच। इससे शिकायत से दूरी बनती है, उसका असर कम होता है। फिर उसके पीछे सकारात्मक संदेश खोजो और नई मान्यता बनाओ, तभी तुम अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों को छू पाओगे। इतना कहकर गुरुवर शांत हो गए और लड़के को समझ आ गया कि वह अपने मन के नकारात्मक विचारों से लड़ रहा था, जो उसने अनजाने में सच मान लिए थे, जबकि उसे अपने सकारात्मक सोच पर ध्यान देना चाहिए था। फिर लड़के ने गुरुवर को प्रणाम किया और घर लौट गया। अब वह दिन रात मेहनत करने लगा, पढ़ाई में मन लगाकर, और जब नकारात्मक विचार आए तो उनका संदेश समझकर अपनी कमजोरियों को ताकत बनाता रहा। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वर्ल्ड स्टोरी 07 में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें।